नमस्कार। स्वागत है आपका स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, बाबा साहब की जयंती पर आपने भाषण देना है तो आप बेहतर तरीके से बोलिए। कुछ शायरी के साथ मैं बातें बताता हूँ और इसके साथ साथ आप उनके थॉट्स जरूर पढ़िए। उनके थॉट्स वास्तव में एक मोटिवेट कर देने वाले हैं, एक प्रेरणा है। जैसे उन्होंने कोई भी विचार लिखा उसमें दम है तो आप उन्हें भी बोलिए, उनके साथ कुछ बातें लिखने का प्रयास कीजिए, शुरुआत कीजिए। जख्म तो आएंगे पर मरहम नहीं आने वाला, सादगी के लिए कोई परचम नहीं आने वाला। जख्म तो आएंगे पर मरहम नहीं आने वाला, सादगी के लिए कोई परचम नहीं आने वाला। आगे आने वाली कई सदियों को तरसना होगा, बाबा साहेब जैसा युग प्रवर्तक नहीं आने वाला। तो सबसे पहले आप सभी को बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस सम्मानित मंच पर उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि महोदय और समस्त युवा शक्ति का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो भी लोग वहां पर मौजूद हों, मातृशक्ति हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, आप उनके बारे में बोलिए। और देखिए, बाबा साहब के बारे में जब भी आप बोलते हैं तो थॉट्स का मैंने बताया। जैसे उन्होंने एक बात कही थी कि हिम्मत के साथ जियो, हौसले के साथ जियो, कर्म करें, किस्मत में कभी विश्वास ना करें, ऐसा उनका भाव था। कहते कि उन्हें मंजिल नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे हैं, उन्हें मंजिल नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे हैं, वो जिंदगी मौत है जो हिम्मत के हारे हैं। तो उन्होंने कहा था, भाग्यवादी मत बनो, अपने कर्म पर विश्वास करो। दुनिया का प्रयास, दुनिया के अंदर प्रयास से बड़ी कोई और चीज़ नहीं है। प्रयास और मेहनत से ही हम लोग बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। उनका एक कथन था कि कायर मत बनना, अपने आप को हमेशा निडर बना के रहना। और निडरता कैसे आएगी? शिक्षा से और संगठन से आएगी। इसलिए शिक्षित बनो और संगठित रहो। कहते कि जिनमें सर उठाकर जीने की हिम्मत नहीं, वो इस मुर्दापन से कभी आपको दगा देंगे। जिनमें सर उठाकर जीने की हिम्मत नहीं, वो इस मुर्दापन से कभी आपको दगा देंगे। ऐसी जिंदा लाशों का मर जाना बेहतर होगा, ये जिंदा रहे तो समाज को कायर बना देंगे। ये उनका विचार था कि अगर आज हम लोग जीते जी हौसले और हिम्मत के साथ, जुल्म से लड़ते लड़ते, अन्याय से लड़ते लड़ते अगर शहीद हो गए, मर गए, तो आने वाली पीढ़ियां तूफान बन जाएंगी। और अगर आज कायर होकर, भीरू बनकर और डरपोक बनकर चले गए तो पता नहीं कितनी पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। और आज इस वजह से जो दलित समुदाय है, चाहे वो पिछड़े लोग हैं, चाहे वो वंचित वर्ग है, इस वजह से आज उनके अंदर एक उत्साह जागा है, एक आत्म गौरव की भावना जागी है। उसकी सबसे बड़ी वजह बाबा साहब रहे हैं। तो इस तरह से हम अपने आप को ऐसा बनाएं, स्वावलंबी बनाएं, अपने आप को दृढ़ बनाएं, शक्तिशाली बनाएं। और उन्होंने एक बात कही थी कि जिस ग्रंथ में ऊंच नीच के भेद का जिक्र हो, ऐसे पन्नों को सरेआम जला देना बेहतर होगा। जिस ग्रंथ में ऊंच नीच के भेद का जिक्र हो, ऐसे पन्नों को सरेआम जला देना बेहतर होगा। जिस धर्म में मानव को जातियों में बांटा जाए, उस धर्म की जड़ें हिला देना बेहतर होगा। और उन्होंने वास्तव में वो जड़ों को हिला दिया था। लेकिन आज उनकी प्रेरणा, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ने की ज़रूरत, आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और वो जिम्मा हमारे ऊपर है। आज हमें ज़रूरत है संगठित होकर चलने की, शिक्षित होने की, स्वावलंबी बनने की, सृजन करने की, अपने आप को बेहतर बनाने की, ताकि हम लोग समाज के अंदर जो धारणाएं हैं, जो ऐसी कुछ कुरीतियां हैं, ऐसे कुछ पाखंड हैं, उनको हम लोग जड़ से उखाड़ सके। उसके लिए जागरूकता। जीवन की कठिन सी राहों में मैं आशीष तुम्हारा चाहूँगा, जो राह तुमने है दिखलाई, वो राह मैं औरों को दिखलाऊंगा। तो बाबा साहब की जयंती पर हम ऐसा प्रण लें, उनके विचारों पर चलें। यही उनके सपनों का भारत होगा और वहीं पर ऐसे समाज का निर्माण होगा जहाँ पर आदमी आदमी से प्यार करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों, आपका धन्यवाद। तो इस तरह से आप स्पीच दीजिए। मैंने शायरी आपको लिख के दी है, कुछ बातें जो बोली है वो आप लिख लीजिए और आपका स्पीच बेहतर होगा। मैं बार बार कहता हूँ कि सीधी बातें मत बोलिए, उनके थॉट्स उठाइए, उनके बारे में लिखी हुई कुछ अच्छी पंक्तियाँ, कुछ शायरी उठाइए, उनका साहित्य पढ़कर, कुछ ऐसे घटनाएं लेकर फिर आप अपने विचारों में किस तरह से लोगों को मोटिवेट करते हैं, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मुझे विश्वास है कि आप करेंगे, करते रहिए। और दोस्तों, किसी भी भाषण की स्क्रिप्ट चाहिए, संचालन करना हो, बेहतर वक्ता बनना हो, दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद।